डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सिंगल स्फेरिकल सरफेस। सिंगल स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस से होकर रिफ्रैक्शन होगा। ये मान लीजिए हम लोगों का ऐसे है, ये ऐसे, इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, इधर जो मीडिया है इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है μ2 है। इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, रेडियस होगा इसका, ये कर्व सरफेस का कहीं ना कहीं रेडियस होगा। ये यहाँ पे मान लेते हैं, देखते हैं पहले कहाँ पे आता है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कर्व्ड सरफेस से ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना दूरी पे रखा हुआ है u। तो यहाँ से रे चला, ऐसे चल दिया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का कम है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो जो रे ऐसे जा रहा था अब ऐसे नहीं जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे जाता है तो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो है ये जाएगा ऐसे और यहाँ पे इसका इमेज बनेगा आई। तो ये ऐसे जा रहा है, ये जो एंगल होगा ये एंगल होता है एंगल आर। अब यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस जो हुआ इसको लिखेंगे भी, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा r, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम लोगों का, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे कि ये I है और ये R है, ये कोई पॉइंट A लिख देते हैं, ये पॉइंट को P लिख देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको P लिखे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको A लिख रहे हैं। तो रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिखेंगे क्या, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ से क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी μ2 बाई μ1। ये हो गया हम लोगों का एक नंबर इक्वेशन। अगर ये एंगल I है, ये नॉर्मल है हम लोगों का, ये नॉर्मल है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा पाई माइनस आई के बराबर, यानी 180 माइनस आई। अगर ये एंगल को थीटा लिख दिया जाए तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऐसे हो गया। आप क्या कह रहे हैं, ओ सी और ए ट्रायंगल में यहाँ पे ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे, ये है ओ, ये है ए और ये है आई, ये है सी, ये सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया पाई माइनस आई और ये एंगल हो गया थीटा। तो साइन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग जानते हैं क्या, साइन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या जानते हैं कि इसके अपोजिट वाला साइड, साइन पाई माइनस आई बाई इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल्स टू, अब साइन थीटा बाई इसके अपोजिट वाला साइड यानी ओ ए। ऐसा होता है साइन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल।
तो इस ट्रायंगल में जब हम लोगों को लिखना होगा तो इतना के बराबर लिख देंगे, तब यहां पे लिख देंगे। और एक तो फॉर्मूला और क्या जानते हैं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। तो अब ये क्या लिखेंगे, साइन आई माइनस आई, पाई माइनस आई को लिख देंगे क्या चीज, साइन आई। इन ट्रायंगल ओ ए सी में साइन थीटा बाई ओ ए इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस आई को लिख देंगे साइन आई। तो इसको लिख देते हैं साइन आई बाई इसके अपोजिट वाला साइड यानी ओ सी, इसको लिख दिए ओ सी। ये हो गया हम लोगों का 2 नंबर इक्वेशन, ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अब कौन सा ट्रायंगल में देख रहे हैं, अब कौन सा ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, ए सी आई। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये पॉइंट हो गया हम लोगों का ए, ये हो गया सी और ये हो गया आई। ए सी आई ट्रायंगल में ये जो एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर और ये दिया हुआ है पाई माइनस थीटा। तब फिर वैसे ही लिख देंगे इसमें साइन पाई माइनस थीटा बाई, अब इसका अपोजिट वाला साइड मतलब क्या चीज, ए आई इज इक्वल्स टू साइन आर इज इक्वल्स टू दिस अपोजिट वाला साइड साइन आर बाई सी आई। अब फिर यहां पे लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाई ए आई इज इक्वल्स टू साइन आर बाई सी आई। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में सब डिवाइड कर देते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, चल डिवाइड कर देते हैं। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ए आई ऊपर चला जाएगा, ए आई बाई ओ ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इंटू ये सी आई ऊपर जाएगा, सी आई बाई ओ सी, अब साइन आई बाई साइन आर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, यहां पे लिख देंगे हम लोग म्यू टू बाई म्यू वन, ये लिख देंगे हम लोग ए आई बाई ओ ए इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू सी आई बाई ओ सी। ये जो पॉइंट है, ये जो यहां पे दिख रहा है, अगर ये एकदम इसके नजदीक में होता, पी पॉइंट के एकदम नजदीक में होता, तो कैसे लिख देते हैं, ए आई को इफ ए इज वेरी क्लोज टू पी देन ए आई को ऑलमोस्ट इक्वल लिख देते हैं, ये वाला डिस्टेंस को ऑलमोस्ट लिख देते हैं पी आई के बराबर, और ओ ए को लिख देते क्या चीज, ओपी के बराबर। ओ ए ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हो जाता ओपी के इक्वल, सी आई ये वाला डिस्टेंस हुआ और ओ सी ये वाला डिस्टेंस हुआ। तो ए आई के बदले में क्या लिखेंगे, पी आई बाई ओ ए के बदले में क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू सी आई कितना दिया हुआ है, पहले लिख देते हैं सी आई बाई
ओ सी। अब बोलिए इसको कैसे लिखिएगा, पी आई को, पी से लेकर आई तक ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भी बाई ओपी, ओ से लेके पी तक ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यू, ये लिख देंगे यू इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू सी आई। ये वाला डिस्टेंस, ये पूरे डिस्टेंस में से मतलब भी में से माइनस कर लेंगे आर को, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा भी माइनस आर बाई, अब ओ सी, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक कितने के बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है यू, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा यू प्लस आर, ये हो जाएगा u प्लस आर। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, बोले तो इसको लिखिएगा भी u प्लस आर और ये भी म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये वाला सबको एक साथ इज इक्वल्स टू यू म्यू टू भी माइनस आर के बराबर होगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ हम लोगों का, इसको इसको और इसको गुना करेंगे, फिर इसको इसको और इसको गुना करेंगे। तो पहले u भी म्यू वन, u भी म्यू वन, फिर इसको r भी म्यू वन प्लस r भी म्यू वन इज इक्वल्स टू, अब इसको करेंगे u भी म्यू टू, u भी म्यू टू, फिर इसको इसको और इसको गुना करेंगे माइनस u म्यू टू r, इतने के बराबर होगा। इसको बराबर के इस तरफ लेकर जा रहे हैं और u भी इधर है तो उसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं, इसके साइड r वाले को सब एक साथ लिख रहे हैं, तो r भी म्यू वन प्लस r u म्यू टू इज इक्वल्स टू u भी म्यू टू। अब ये बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा u भी म्यू वन, इतना के बराबर होगा। इसमें r कॉमन हो जाएगा, इसमें u भी कॉमन हो जाएगा, तो इसमें r कॉमन हो गया, ये हो गया म्यू वन भी प्लस म्यू टू u, और ये हो गया u भी म्यू टू माइनस म्यू वन। अब ये कितने के बराबर लिखेंगे, अब ये कितने के बराबर लिखेंगे, ये इसके नीचे में डिवाइड हो जाएगा, ये इसके नीचे में डिवाइड हो जाएगा, म्यू वन भी प्लस म्यू टू यू बाई यू भी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो म्यू वन भी बाई यू भी प्लस म्यू टू यू बाई यू भी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये u कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये होगा म्यू टू बाई भी प्लस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फार्मूला हुआ हम लोगों का। आप क्या कह रहे थे, साइन कन्वेंशन लगाते हैं, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये वाला मिटा दे रहे हैं, एक बार फिर से बना देते हैं। अब हम लोगों का क्या है, ये ऐसे कर्व सरफेस है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, इधर से रे चला, इसका इमेज इधर कहीं बन गया, इधर कहीं इमेज बन गया, तो ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट को पी लिखे थे, ये आई लिखे थे, और यहाँ पे ऐसे नॉर्मल करके ड्रॉ किए थे, इसको सी सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखे थे। तो रे इधर से इधर जा रहा है, रे इधर से इधर जा रहा है, रे का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इधर की ओर जितना डिस्टेंस होगा पी पॉइंट से सब पॉजिटिव होगा, यानी आर भी पॉजिटिव होगा
और इधर भी जो था ये भी हम लोगों का पॉजिटिव होगा, और u इधर था तो u निगेटिव होगा। ये जो पॉइंट है P, पोल बोल रहे हैं, इससे इधर की ओर जो डिस्टेंस होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे, सारा डिस्टेंस निगेटिव, और P पॉइंट से इधर की ओर जितना भी डिस्टेंस होगा वो सारा का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो इसको कैसे लिख देंगे अब, इसमें रखेंगे μ2/v, v कैसा पॉजिटिव, प्लस μ1/u, u कैसा निगेटिव, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r कैसा पॉजिटिव। तो ये होगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये एकदम वाइटल फॉर्मूला है। कल आप लोग जाइएगा 12th का एग्जाम देने के लिए, बिहार बोर्ड का हो सकता है, या जेई का एग्जाम दीजिए, चाहे जो भी नीट का एग्जाम दीजिए, जो भी एग्जाम दीजिएगा, ये बहुत वाइटल फॉर्मूला है, इसको याद करके रखे रहिएगा। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इसको लैंग्वेज में याद रखिएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड मीडियम, और ये हो गया फर्स्ट मीडियम, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसको लैंग्वेज में याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये याद रखिएगा, ये बहुत वाइटल फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे 2-3 ठो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। इसका यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे यूज करेंगे। 1-2 ठो फॉर्मूला करेंगे बस समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये एक सेंटर है, एक पेपर वेट देखे होंगे, पेपर पे रखने के लिए ग्लास का बना हुआ रहता है, ये ग्लास का बना हुआ रहता है, सॉलिड स्फीयर है, ये ग्लास का बना हुआ है, और यहाँ पे एक मार्क है, ये मार्क है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं ये मार्क है, ये सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और ये जो स्फीयर है जो ग्लास का बना हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इधर से देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट है ये, तो इधर से देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को कहाँ पे दिखाई पड़ेगा वही बताना है। तो कहाँ पे दिखाई पड़ेगा वो बताना है, उसको कैसे दिखेंगे। तो लाइन ऑफ साइट से दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोले थे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इधर से रे चला और इधर जा रहा था, तो ये जो पॉइंट था ये एकदम P पॉइंट के नजदीक आ रहा था। क्यों ऐसा लिख रहे थे? क्योंकि हम लोग ऊपर से नहीं देख रहे थे, इसी लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस वाले लाइन से ही देख रहे थे। तो यहाँ से देख रहे हैं, तो कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो रे अगर मान लीजिए हम लोग निकाले इधर गया, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा हम लोगों का, तो ये एंगल होगा I। अब ये जो जा रहा था ऐसे नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर कोई रे जाता है तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, मतलब ये थोड़ा सा दूर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो होगा ये आपको यहाँ पे आ गया, इधर कहीं भी आता हम लोगों का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आंख लगा के जब देखिएगा तो आपका जो ये आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, क्योंकि इधर कहीं भी इमेज बनेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि इधर बनेगा, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यानी इससे दूर बनेगा। जहां पे आई है रखा हुआ, जहां से देख रहे हैं आप, उससे दूर बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट है उससे दूर बनेगा इमेज। तो ये कैसे करेंगे इसको, जहां से रे चलना शुरू किया वो हो गया हम लोगों का फर्स्ट मीडियम, जिस डायरेक्शन में गया रिफ्लेक्ट करके वो हो गया सेकेंड मीडियम,
और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे u, और u हो जाएगा -7 सेंटीमीटर। u हो जाएगा -7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट मीडियम होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग 3/2। ये देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो μ2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो रे इधर जा रहा है और आर का डिस्टेंस इधर की ओर है, तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि रे इधर जा रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसलिए आर का वैल्यू हो गया निगेटिव। और u -7 सेंटीमीटर जो निकालना होता है भी, वो हम लोगों को फॉर्मूला में उसको नहीं लिखते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो आंसर के साथ आएगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो यहां से इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, अगर निगेटिव आया तो यहां से इधर इमेज बनेगा। अब इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कितना है 1/, अभी लिखे थे इमेज डिस्टेंस v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 7 -7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 3/2 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो 1/v, ये माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस 3/14 इज इक्वल्स टू -1/2 बाई -5, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 1/10 हो गया। अब ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/14, 3/14। अब ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना 70, तो 70 होगा, तो ये 7 बार में जाएगा, माइनस ये 5 बार में जाएगा, तो ये 15 होगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू होगा -8/70, यानी ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 70/8 निगेटिव साइन के साथ। तो ये कितना होगा, लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस में 8.67 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं लगभग, चाहे 7 जो भी हो, है ना, 8.8 लिख दिए सेंटीमीटर। ये इतना का बराबर आएगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का था, ये यहां से इधर नजर आएगा आपको, है ना, यानी टोटल यहां से लेके यहां तक जहां इमेज बनेगा, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -8.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले कि ये फार्मूला जो लिखे कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ये फार्मूला आपको याद करके रखना होगा, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।